Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। आज मैं बच्चों आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ना, पॉलिटिकल पार्टी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग को पता है कि मैंने क्लास 10th को लेकर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट किया है ना। और मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी आज मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एंड यू ऑल आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी एंड दिस इज़ रन बाय मी। माय नेम इज़ अमर कुमार। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, और इससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हो सकते हैं वन बाय वन हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन। आखिर हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्टिव मेजर्स टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ ऐसे 5 इफेक्टिव मेजर्स बताइए जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्मेशंस के लिए जरूरी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी, है ना। ऑपोजिशन पार्टीज का रोल क्या हो सकता है डेमोक्रेसी में, इसे समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एनालाइज द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट्स को एनालाइज कीजिए, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में मनी और मसल पावर का क्या रोल हो सकता है, इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेट। आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से ऑपरेट करती है, वर्क करती है इन डिफरेंट फील्ड्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिफरेंट डिफिकल्टीज डू पॉलिटिकल पार्टीज फेस। आखिर पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह के डिफिकल्टीज फेस करते हैं, इसे समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट मीट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल एंड स्टेट पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय और राजकीय दर्जा प्राप्त करने के लिए किस किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने होंगे, इसे डिस्क्राइब करिए। वो कौन से रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है नेशनल और स्टेट पार्टी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9, डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। सपोर्ट योर स्टेटमेंट। एंड नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी सिटीजन्स इंडिविजुअल्स को, है ना, उसके डिग्निटीज और उसको फ्रीडम्स प्रोवाइड करने में अहम रोल प्ले करता है, इसे बतलाइए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज। सो दिस इज ऑल important questions which I have provided you students. Prepare it all in a better way. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये कुल पॉलिटिकल साइंस से जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अब आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पाएंगे। बस आप लोग इन सभी जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रॉपरली बेहतर तरीके से उसको तैयार कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड बेहतर से बेहतर आंसर्स भी आपको लिख करके प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लोग को यही करना है कि मेरे चैनल के साथ बने रहें,
मेरे वीडियोस को रेगुलरली प्रॉपरली वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन बच्चों को भी बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशंस में मदद मिल सके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।